हाय फ्रेंड्स। पता है मैं ना जब फेसबुक पे या इंटरनेट पे बहुत अच्छी अच्छी इपॉक्सी डालते हुए पेंट करते हुए की वीडियोस देखती थी तो बहुत ही इंटरेस्टिंग लगती थी, बहुत ही फैसिनेशन और बहुत ही इंटरेस्टिंग सी होती है। मतलब मन करता था मैं भी पेंट करूं। और फाइनली मैंने चालू किया बिना से सीखे। 5 बार गलती हुई, छठी वाली मेरी ट्रे बहुत ही अच्छी बनकर आई। तो आज मैं आपको वही शेयर करने वाली हूँ, साथ में ये बताने वाली हूँ कि जो गलतियाँ हम लोग करते हैं वो कैसे ना करें। सो इंडिया में मिलती कहाँ है इपॉक्सी, ये भी मैं डिस्कस करूँगी कि बेस्ट इपॉक्सी कौन सी है। तो प्लीज़ ये वीडियो पूरा देखिएगा सारी टिप्स और ट्रिक्स के लिए। मैंने क्या किया है कि बिन तैयारी किए हम लोग चालू कर देते हैं, तो मैंने इस पूरे पोरिंग प्रोसेस इपॉक्सी से पेंट करने को 5 स्टेप्स में डिवाइड किया है। ये प्री पोरिंग मतलब क्या तैयारी करनी है, और पोस्ट पोरिंग मतलब पेंट करने के बाद उसको सूखने कैसे रखना है। उस तरीके से 5 स्टेप्स डिस्कस किए हैं। तो पूरा वीडियो देखिएगा, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और मुझे घंटी की आवाज़ बहुत अच्छी लगती है, तो प्लीज़ घंटी ज़रूर दबाइएगा ताकि जब भी मैं वीडियोस अपलोड करूं आपको पता चल जाए। और लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चालू करते हैं। देखिए फर्स्ट स्टेप कैसा है। इपॉक्सी से काम करने के लिए सबसे पहले और सबसे ज़रूरी जो चीज़ है वो है आपका एरिया। आपका एरिया थोड़ा खुला हुआ हो ताकि आपका हाथ अच्छे से खुल के चल पाए। ऐसा नहीं कि आप डाइनिंग टेबल पे या अपने मेन हॉल के एरिया में पेंटिंग करने बैठ जाएं और वो कलर गिर के आपका पूरा चीज़ ही खराब कर दे। इसलिए न्यूज़पेपर से कवर कीजिए एरिया को, उस पर प्लास्टिक लगा लीजिए, चाहे तो टेप भी अच्छे से कर सकते हैं ताकि सफाई करना बहुत आसान हो जाए। इसके बाद जो आपका सामान है सारा का सारा वो एक साथ इकट्ठा करके रख लीजिए, क्योंकि क्या है पेंटिंग करते में आपके हाथ खराब हो जाएंगे। और इपॉक्सी जो है ना हर चीज़ पे चिपक जाती है, उसको साफ करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। तो आप नहीं चाहते हैं कि आप पेंटिंग करते में बीच बीच में उठ उठ के सामान लेकर आए आपका और सब गड़बड़ होए। इसलिए वेइंग स्केल, मिलाने के लिए चम्मच, मिलाने के लिए मिक्सिंग बोल्स, ग्लव्स, कलर्स जिस पे आप डालने वाले हैं आपका, जिस पे पेंटिंग करने वाले हैं वो चीज़, और खूब सारा रफ क्लॉथ और न्यूज़पेपर्स अपने साथ रखें। साथ में एक चीज़ और रखें, एसीटोन या विनेगर या फिर थिनर। वो इसलिए क्योंकि जब आपके हाथ गंदे होंगे आप उन सब चीज़ों को ढूंढने नहीं जा पाओगे। हाथ साफ करने के लिए आपको एसीटोन या फिर विनेगर लगेगा। आइए दूसरा स्टेप पे शिफ्ट होते हैं। इसमें क्या है, ये दूसरा स्टेप है मिक्सिंग ऑफ कलर्स। सबसे पहली बात, जैसे मैं हैक्सन्स के कलर यूज़ करती हूँ। अभी क्या है ना कि इंडिया में इपॉक्सी क्राफ्ट के लिए इतनी आसानी से मिलती नहीं है। पहले मैं यूएसए से ऑर्डर करती तो काफ़ी महंगी आती थी, तो अच्छा नहीं लगता था। ये बहुत सारे ट्रायल्स के बाद मुझे समझ में आया हैक्सन्स की जो इपॉक्सी है वो सबसे अच्छी है। ये एक पुणे बेस्ड इंडियन कंपनी है। इसमें बबल्स भी ज़्यादा नहीं बनते हैं और रेट भी बहुत ही ज़्यादा मुनासिब टाइप्स हैं। मैंने आपको 1.5 लीटर की इपॉक्सी कुछ 800-900 रुपये में मिलेगी, जिससे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बन सकते हैं। इनका सपोर्ट भी बहुत अच्छा है। मेरा कोई अफिलिएशन या कमीशन नहीं है, मैंने इसका लिंक दिया हुआ है जहाँ से आप खरीद सकते हैं इसको। उसके बाद आप दूसरी चीज़ जो करें वो पहले से ही कागज़ में अंदाज़ा लगा लें कि आपको कितनी इपॉक्सी लगेगी, क्योंकि अगेन इपॉक्सी थोड़ी तो एक्सपेंसिव है ही। अगर आप नहीं लगाएंगे तो ये वेस्ट हो जाएगी अंदाज़ा। मतलब सिंपल से एरिया नाप के आप लगा सकते हैं। मेरे को जैसे यहाँ पे 150 ग्राम लगेगी। इसके बाद मैंने इसको लेना चालू किया। जैसे पार्ट ए होता है वो 2:1 की रेशियो में मिलता है। अभी पार्ट ए मैंने 100 ग्राम लिया, पार्ट बी मैंने अलग डिब्बे में पहले निकाला, वो थोड़ा ज़्यादा हो गया, मैंने वापस से बॉटल में डाला। वो 50 ग्राम जब पूरा अच्छे से नाप लिया, उसके बाद मैंने दोनों को अच्छे से मिलाया। अभी इपॉक्सी का एक मेन चीज़ है कि आपको मिलाना बहुत अच्छे से होता है जब तक ये क्लियर नहीं हो जाए। मतलब कम से कम 2 से 3 मिनट तक आप मिलाते रहिए इसको। साइड से जो है इपॉक्सी उसको थोड़ा स्क्रैप कर लीजिए, अंदर से नीचे से अच्छे से मिलाइए। एक प्रिकॉशन और है कि इपॉक्सी हमेशा वेट से मेजर होती है। अगर आप 100 ग्राम ले रहे हैं तो 50 ग्राम पार्ट बी लेना पड़ेगा। अगर आप अंदाजे से या फिर आंखों से मतलब अंदाज़ा कर लिया या फिर वॉल्यूम से मैच करेंगे तो इपॉक्सी सही से सूखेगी नहीं। मेरे साथ ये गलती हुई थी मेरे फर्स्ट वाले प्रोजेक्ट में, जब मैं वेइंग स्केल यूज़ नहीं की थी, इस चक्कर में अंदाज़ा ख़राब हो गया और ये वो सूखी ही नहीं शुरू से एंड तक। इसके बाद मिलाने के बाद आपको क्या करना है, कलर्स सब अलग अलग करने हैं। जैसे एक साथ मिला ली, बार बार आप नहीं मिला सकते हैं। एक साथ मिला के कलर्स अलग से एक एक अलग अलग डिब्बे में बनाइएगा। मैंने माइका पाउडर यूज़ किया है, हैक्सन के कलर्स यूज़ किए हैं और इवन वार्निश में मिलाने वाला गोल्डन पाउडर यूज़ किया है। तो किसी भी तरीके के ऑयल सॉल्यूबल कलर्स आप यूज़ कर सकते हैं।
मैंने इनको अलग अलग डाला। जैसे ब्लैक कलर मुझे ज़्यादा लगेगा तो वो थोड़ा ज़्यादा लिया, पिंक, ब्लू और गोल्डन, इनको मिला के अलग करके कलर्स भी अच्छे से मिलाइएगा। मतलब ऐसा नहीं हो कि स्पेक्स रह जाएं या दाने दाने रह जाएं और आपका प्रोजेक्ट फिर से एकदम क्लियर नहीं आए। मेरे साथ ये दूसरे वाले प्रोजेक्ट में बेवकूफ़ी हुई थी। मतलब इतनी मेहनत के बाद प्रोजेक्ट अच्छा नहीं बनता तो दुख लगता है। ये देखिए अब मैं अच्छे से मिला रही हूँ इनको, ब्लू, पिंक, ये पिंक कलर का माइका का पाउडर है। उसके बाद ब्लैक कलर मैंने हैक्सेंस का यूज़ किया है। ये तीनों चीज़ें, तीनों कलर्स, और गोल्डन कलर भी है इसमें, वो दिख नहीं रहा। गोल्डन कलर मैं अच्छे से मिला लूँगी। जितना ज़्यादा कलर आप यूज़ करेंगे वो उतना डार्क आएगा मतलब, और जितना लाइट यूज़ करेंगे उतना ट्रांसपेरेंट बन के आएगा। तो मुझे ट्रांसपेरेंट नहीं करना, इसलिए मैं कलर ज़्यादा मिला रही हूँ थोड़ा सा। अभी जो थर्ड स्टेप है वो है आपका सरफेस एरिया को प्रिपेयर करना। वो बहुत अगेन इम्पॉर्टेंट है, सारे ही स्टेप्स इम्पॉर्टेंट हैं। उसमें एरिया में क्या है कि आप जो भी चीज़ पे अपनी इपॉक्सी डालने वाले हैं उसको थोड़ा फ्लैट एरिया ढूंढने की कोशिश कीजिए। मतलब अगर वो बीचों से उठा होगा तो ये एक पानी की तरीके से है, वो साइड में चला जाएगा। मैंने एक ट्रे यूज़ की है, सेरेमिक की ट्रे है। आप इपॉक्सी वुड पे, कैनवस पे, सेरेमिक पे, इवन प्लास्टिक पे यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही स्मूथ और शाइनी लगती है। मैंने इस ट्रे को एक सरफेस पे रखा है ताकि मेरा हाथ अच्छे से खुल के चल पाए। एक नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे देखेंगे आप, मैं इसको लेवल कर रही हूँ, मतलब 180 डिग्री पे रहना चाहिए। अगर ये 180 डिग्री पे नहीं होगा तो ये पानी की तरीके से टिल्टेड वाली साइड पे चली जाएगी सारी इपॉक्सी। मेरे पास लेवलर नहीं था तो मैंने एक बॉटल में थोड़ा सा पानी छोड़कर उसको लिटाकर नापा है ताकि बबल बीच में आ जाए और 180 डिग्री के अंदाजन आसपास के रिजल्ट्स मिलें। अभी ये मेरी ट्रे 180 डिग्री पर है। अभी मैं इस पर कलर्स डालना चालू करूँगी। उससे पहले मैंने इसको पोंछा है ताकि कोई भी धूल रह ना जाए। धूल रह जाएगी तो क्या होगा कि स्पेक्स आ जाएंगे, मतलब शाइनी नहीं आएगी वो। देखिए मैंने सबसे पहले डार्क कलर से चालू करा है। इससे क्या होता है, आपका बेस बन जाता है। तो डार्क कलर से चालू करें, आपको डिज़ाइन सही से समझ में आएगा। ज़्यादा कलर एक बार में ना डालें, थोड़ा थोड़ा करके डालें, देखें कि डिज़ाइन कैसा आ रहा है, उसके बाद बाकी का कलर डालें। मैं यहाँ पे मार्बलिंग इफेक्ट से गैलेक्सी बनाने वाली हूँ। मतलब मार्बल का इफेक्ट दूंगी पहले मैं, उसके ऊपर उस पर गैलेक्सी का इफेक्ट देने वाली हूँ। अभी मैंने ब्लू कलर डाला, ये ब्लू माइका कलर है। बट देखिए मैं धीरे धीरे डाल रही हूँ, पूरा पूरा कलर एक साथ लेके पोर नहीं कर दिया ताकि डिज़ाइन बनकर आए। ज़्यादा इसको फैलाइएगा मत। इपॉक्सी बहुत ज़्यादा वैसे ही फ्लूइड होती है शुरू में, तो वो अपने आप ही काफ़ी मिल जाएगी। हल्का हल्का बस हल्के हाथ से काम कीजिएगा। ये ब्लू कलर डालने के बाद मैं ज़्यादा एज आई सेड हिलाइएगा मत और सारा कलर एक साथ मत डालिएगा। अभी मेरे को थोड़ा डिज़ाइन समझ में आ रहा है। मैं इसके बाद गोल्डन कलर डालने वाली हूँ। गोल्डन कलर से क्या है, ब्राइटनेस आ जाएगी एकदम। देखिए ये अपने आप अब फैलना चालू हो जाएगी। मैंने धीरे धीरे लकड़ी की स्टिक से इसको मिला दिया है। अभी आता है मेन फन का पार्ट। एक्चुअली ये सबसे ज़्यादा एडिक्टिव और सबसे ज़्यादा सुंदर पार्ट है, मतलब इसको मिलाना, इसको यूज़ करना। अभी मैं इसको स्वर्ल करना चालू करूँगी ताकि ये कलर्स मिक्स होएं। प्लीज़ 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 कोशिश कीजिएगा कि आप 2 बार से ज़्यादा इसको स्वर्ल ना करें, कलर्स नहीं तो बहुत ज़्यादा मिक्स हो जाएंगे। एक बार मैंने ये स्वर्ल किया, देखा कलर कहाँ पे कम है, गोल्डन कलर डाला, इसके बाद फिर से स्वर्लिंग की। अभी ना देखिए स्वर्लिंग कर रही हूँ मैं, कितना रिलैक्सिंग लगेगा अब ये। देखिए ये मेरा मार्बलिंग इफेक्ट आना चालू हो गया है। इसको बहुत ज़्यादा अब मैं हिलाऊंगी नहीं, मैं कोशिश करूंगी ऐसा ही रहे, क्योंकि ये अपने आप ही हिलेगा। अभी तो अपने आप ही फ्लो करेगा और हिलना चालू होएगा। तो अभी आपने देखा कि ये पहले के 3 स्टेप अगर मैंने नहीं फॉलो किए होते, मतलब मेरा एरिया को प्रिपेयर करना, मेरे सरफेस को प्रिपेयर करना और सारे कलर साथ में रखना, तो मैं अभी भाग रही होती, चीज़ें ढूंढ रही होती और सब गड़बड़ हो जाती। अभी ये मार्बलिंग इफेक्ट आ गया है। मैं इसको थोड़ा लेवल करने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि नहीं तो ये फिर से एक साइड में बहना चालू हो जाएगा। बहुत ज़्यादा मूव करने से भी इपॉक्स देखिए ये बह रहा है अभी जी। इसके बाद मैं इसको ना, मतलब मेरे को ये बहुत गीला गीला लग रहा है तो मैं इसको सूखूं, 5 मिनट के लिए सुखाऊंगी। नॉर्मली इपॉक्सी आपका 20 से 25 मिनट तक आपको काम करने का एक विंडो मिलता है, जब तक ये पूरा गाढ़ा ना होने लगे। तो इसके लिए मैं इसको 5 मिनट के लिए सुखाने के लिए रखूंगी, ताकि इसके ऊपर मैं फिर पाउडर डाल पाऊँ और वो ऊपर रहे, मिक्स ना हो सब चीज़ से।
तो मैंने लास्ट ये ब्लैक ब्लैक थोड़ा कम लग रहा था, ब्लैक कलर डालने के बाद मैं साइड्स को पोंछूंगी। ये ट्रे की साइड पे जो मेरा ब्लैक कलर लग गया है, इसको पोंछने के बाद ये 5 मिनट के लिए मैं कवर करके रख दूंगी। आप स्वर्ल करने के लिए चॉपस्टिक यूज़ कर सकते हैं, या लकड़ी की आपके पास आइसक्रीम स्टिक पड़ी हो वो यूज़ कर सकते हैं, या फिर आपके पास इवन मिलाने के लिए प्लास्टिक का कोई स्पून हो तो वो भी यूज़ कर सकते हैं, किसी भी चीज़ से मिला सकते हैं। देखिए मेरा किस तरीके से एक ये मार्बलिंग का इफेक्ट आ गया है। तो अब अगर मैं ज़्यादा मिलाऊंगी तो ये सब मार्बलिंग इफेक्ट मिल छिल के एक खिचड़ी बन जाएगी, तो अब मुझे रुकना पड़ेगा। ये 5 मिनट के लिए मैंने कवर किया। ये कवर रखना अपने साथ बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपने कवर नहीं करोगे तो इस पर मिट्टी बैठ जाएगी, और मिट्टी बैठते ही मतलब ख़राब सा लगने लगेगा, सारी शाइनी चली जाएगी। तो मैं इससे कवर किया है। ओके, देखिए किस तरीके से ये मार्बलिंग का इफेक्ट आया इसमें। अभी क्या है, मैं इसको देखिए हिला भी रही हूँ तो भी ये इतना फ्लो नहीं कर रहा है जितना पहले कर रहा था। मैंने इसको 5 मिनट दिए हैं सेटल होने के लिए। अभी 2-4 जो बबल्स आए हैं उनको मैं एक हीट गन, आप चाहें तो ब्लो ड्रायर भी यूज़ कर सकते हैं, बालों को ड्राई करने वाला, कम वाली लो सेटिंग पे एकदम धीरे धीरे हल्के हाथ से 1 या 2 सेकंड के लिए चलाकर उसको बबल्स को हटाइएगा। ज़्यादा चला देंगे सही सारी मेहनत ख़राब हो जाएगी। ये मैंने एक बार किया है, सब खिचड़ी बन गई थी, इसलिए बहुत हल्के हाथ से कीजिएगा। अभी मैं ये गोल्डन कलर स्प्रिंकल कर रही हूँ। देखिए क्या गैलेक्सी का इफेक्ट आने का लगा है। ये गोल्डन कलर जो है ये पाउडर है, मैंने एक थैलिया में भरा, मतलब थैलिया में ही आया था, उसमें थोड़ा सा छेद करके स्प्रिंकल किया है। इससे सूखे पे स्प्रिंकल करने से ये ऊपर की सतह पे ही रहता है, मतलब मिक्स नहीं होता है नीचे पे, तो 3D इफेक्ट आ जाता है। और गोल्डन कलर की वजह से बहुत रिच भी लगती है, एकदम जैसे आप यूँ कह लो विंटेज टाइप्स लगने लगती है। अभी मैं थोड़ा थोड़ा पाउडर डाल के लेयर्स क्रिएट करके, कॉन्टूर क्रिएट करके हीट गन से इपॉक्सी को साइड कर रही हूँ। इस तरीके से बबल्स भी नहीं आएंगे, और कितना मज़ा आता है ये देखने में भी। अभी मुझे लग रहा है कि मैं इसको ज़्यादा कर रही हूँ, और इसलिए मैं रुक जाऊंगी और इसको अब कवर करके रख दूंगी। मेन 2 बातें हैं, जब ये 24 आवर्स जो होते हैं इपॉक्सी के सूखने के, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, हम इस पर ध्यान नहीं देते हैं और गलती हो जाती है। इसको सूखने के लिए आप लेवल पे ज़रूर रखें, नहीं तो इपॉक्सी एक साइड पे गिर जाएगी। और धूल से बचाने के लिए इसको कवर ज़रूर कर दें। कितने भी टेम्प्ट हो, प्लीज़ 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 इसको छुएगा मत, देख सकते हो बट छूना मत। ये देखिए फाइनली मेरे 5 अटेम्प्ट्स के बाद 6 वाली सबसे अच्छी आई है। ये पुरानी सी ट्रे क्रिस्टल की तरीके से अब कैसे चमक रही है, मुझे बहुत ही मज़ा आया बनाने में। और क्लोज़अप देखिए, ये गोल्डन कलर जैसे ब्लू पे जब मैंने डाला था फ्लोट करता हुआ, ये किस तरीके का इफेक्ट दे रहा है, एकदम 3D जैसा। सो आई होप आपको बहुत मज़ा आया और देखने में, जितना मुझे इसको बनाने में आया। मतलब इपॉक्सी के संग काम करना देखने में और पेंट करने में एकदम एडिक्टिव होता है, नशा जैसा। आपको बहुत, एक करके देखिएगा, आपको बहुत ही मज़ा आएगा करने में दोबारा से। आपको ये ट्रे कैसी लगी प्लीज़ येस और नो में मुझको नीचे कमेंट करके बताइएगा। मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको मैं और हिंदी में सिंपल टू अंडरस्टैंड इपॉक्सी की वीडियोस देती रहूं। जोन सा स्टेप नहीं समझ में आया हो प्लीज़ मुझे बताइए, मैं पहले उस पर बनाऊंगी कोई भी वीडियो। और इसके बाद आप मेरे एक लिविंग रूम का टूर कर सकते हैं, जो एक विजुअल ट्रीट है अपने आप में, बहुत ही अच्छा है। आप बहुत मज़ा करेंगे उस वीडियो पे। ऊपर लिंक क्लिक कीजिएगा और उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। सी यू सून, टेक केयर, बाय।